आज हम हिंदी साहित्य में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य राम की शक्ति पूजा काव्यांश का अर्थ जानने से पहले हम कवि के परिचय के बारे में जान लें। तो कवि परिचय देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। 3 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही निराला जी की माता जी का निधन हो गया और युवा अवस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा, यानी बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद इनका सारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहा। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1971 को हुआ। निराला जी का जो अधिकांश समय है वह इलाहाबाद में व्यतीत हुआ, इसलिए इलाहाबाद से इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी रही हैं। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक निराला हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आधुनिक काल में छायावादी विचारधारा में 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनमें 4 कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी विचारधारा के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। लेकिन कवि निराला हिंदी में इन्होंने मुक्त छंद यानी छंदों के बंधन को इन्होंने अपने काव्य में स्वीकार नहीं किया है। ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने छंदों के बंधन से रहित काव्य की रचनाएं की। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला का गद्य साहित्य भी काफ़ी लोकप्रिय रहा है। काव्य भाग के अलावा इन्होंने जो गद्यांश रचे हैं, जैसे आत्मकथा, संस्मरण, कहानी, ये भी इनकी लोकप्रिय रही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा काव्यांश संकलित है। तो हम इसके परिचय के बारे में जान लें। इस काव्यांश में अन्याय पर न्याय की और असत पर सत की, असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया है, यानी भारतीय संस्कृति के उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है। इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह मनुष्य के मन के अंदर जो विचार चलते हैं, जो आंतरिक विचार होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है, जो मानव जीवन के अनवरत संघर्ष में विद्यमान है। यहाँ पर इस कथा के माध्यम से कवि ने मानव मन के आंतरिक विचारों, मानव मन की जो उथल पुथल है, उसका वर्णन उन्होंने किया है, जो मनुष्य के जीवन में लंबे समय तक संघर्ष के रूप में चलती रहती है। जिजीविषा को व्यक्त किया है। जीवन जीने की जो इच्छा होती है, जीवन से संघर्ष करने की जो इच्छा होती है, उसको कवि ने
इस काव्य में व्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध सत और असत की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। इस कविता में भगवान राम और रावण दो अलग अलग विचार के व्यक्ति हैं और इनके बीच जो युद्ध है वह सत्य और असत्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। आप सभी जानते हो कि भगवान राम ने हमेशा सत्य का आचरण अपनाया है और रावण ने हमेशा असत्य यानी बुराई का प्रतीक रहा है। तो व्यक्ति को राम की तरह, यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि मनुष्य को राम की तरह विपदा यानी मुसीबत के समय, संकटकालीन परिस्थितियों में जब संकट छाया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इस काव्य के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जिस तरह भगवान राम ने विपत्ति के समय, विपरीत परिस्थितियों के समय, संकट के समय अपने साथी मित्रों से सलाह लेकर उन कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त की है, तो ऐसा मनुष्य को भी अपने जीवन में करना चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं। कवि ने इस काव्य में बताया है कि रावण क्या करता है, माता सीता का अपहरण करता है और भगवान राम की हंसी उड़ाता है और रावण की शक्ति को देखकर एक क्षण के लिए तो राम भी निराश हो जाते हैं, किंतु अपनी इस निराशा की स्थिति में विभीषण, जाम्बवान, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। वे अपने मित्रों की सलाह पर जब वे रावण की शक्ति को देखकर निराश हो जाते हैं, उन्हें ये एहसास होने लग जाता है कि रावण की शक्ति के समक्ष वे पराजित भी हो सकते हैं। जब वे निराश होते हैं तो उनके मित्र उन्हें शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करने की सलाह देते हैं। शक्ति यानी माँ। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। राम के द्वारा युद्ध करना, शक्ति की उपासना करना और उनका जो आंतरिक द्वंद्व चलता है, इसमें संघर्ष, विषमता और हताशा से त्रस्त मानव को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस काव्य में यह भी बताया गया है कि यदि मन में पराजित होने की भावना आ जाए तो भी मानव को कभी भी मन से हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपना मन कैसा रखना चाहिए? मजबूत रखना चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। तो काव्य देखिए, राम की शक्ति पूजा है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिशा ने अमावस्या की रात, अमावस्या की अंधेरी रात। घन यानी घना, उगलता यानी दिखाई देना। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। स्तब्ध यानी शांत और पवन चार यानी गर्म हवा। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल। अंबुदी यानी समुद्र। अप्रतिहत यानी जिसे रोका न जा सके। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। भूधर यानी धरती। तो यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से संकलित है।
प्रसंग होगा। इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब राम रावण से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन रावण से सीता की मुक्ति के लिए सागर तट पर डटे राम को रावण के साथ शक्ति को देखकर युद्ध में रावण के विजयी होने का भय सताने लगता है। यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान रावण से युद्ध प्रारंभ करने की सोचते हैं, तो उस समय उनके मन में सबसे पहले सीता की मुक्ति के लिए वे समुद्र के किनारे सैनिकों के साथ डटे रहते हैं, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है तो उसके पहले भगवान राम को रावण के साथ या रावण की शक्ति को देखकर युद्ध में रावण के विजयी होने का भय सताने लगता है। तो यहाँ पर अर्थ आपको बताना है कि कवि निराला बताते हैं कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। कवि कहते हैं कि अमावस की रात थी और आकाश, गगन यानी आकाश, आकाश में पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। खो रहा दिशा का ज्ञान, ऐसे समय में दिशा को पहचानने में भी कठिनाई हो रही थी। इतना अंधेरा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी दिशा किधर है। स्तब्ध है पवन चार, और गर्मी की ऋतु होने के कारण गर्म हवा भी नहीं चल रही थी। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण गर्मी में चलने वाली गर्म हवा भी इस समय नहीं चल रही थी, वह भी स्तब्ध थी, बिल्कुल शांत थी। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल। कवि बताते हैं कि भगवान राम समुद्र के किनारे सैनिकों के साथ बैठे हुए हैं और उनके पीछे विशाल समुद्र, अम्बुदी यानी समुद्र, गरज रहा है, और जिसको अप्रतिहत यानी निरंतर गरज रहा है, जिसे रोका न जा सके। बूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। कवि बताते हैं कि इस समय भगवान राम बूधर यानी पर्वत के समान ध्यान में लीन है, ध्यान में डूबे हुए हैं, और वहाँ पर केवल एकमात्र मशाल जल रही थी। तो यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अमानिशा, ज्ञान, स्तब्ध, अप्रतिहत, बूधर, ये क्या है? संस्कृत के आए हुए शब्द जिन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और तत्सम शब्दावली। अनुप्रास अलंकार है ना, और दूसरा है मानवीकरण। तो मानवीकरण कहाँ पर है? अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, गरजना ये मानवीय क्रिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, है ना। तो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा का छायावादी वर्णन है। छायावादी वर्णन से तात्पर्य है प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक शोभा का वर्णन भी किया है ना, कि समुद्र गरज रहा है, अंधकार है, अंधकार इतना है कि दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक स्वरूप है। ठीक है, बहुत बहुत